25 जून को कोलकाता के लॉ कॉलेज की स्टूडेंट 24 साल की लड़की के साथ दरिंदगी हुई। पीड़िता ये शिकायत लेकर कस्बा थाना पहुंची। आरोप है कि कॉलेज के पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा, छात्र जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय ने उसके साथ दरिंदगी की। कीर्ति ने यह भी बताया कि मनोजीत ने उसे शादी का प्रपोजल दिया था, जिसे मना करने के बाद उसके साथ ये हैवानियत हुई। पुलिस ने एफआईआर लिखने के 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। इन पर बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। 27 जून को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 10 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में भेजा। आरोपियों के मोबाइल फोन से दरिंदगी से जुड़े वीडियोस भी मिले हैं। कोलकाता के लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस में हुई दरिंदगी की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। इस मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार छात्रा की मेडिकल जांच में उसके साथ हुए दरिंदगी की पुष्टि हुई है। मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर काटने, नाखून से खरोंच और जबरदस्ती किए जाने के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया, 25 जून को दोपहर 12 बजे मैं एग्जाम का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरने के बाद मैं यूनियन रूम में बैठ गई। आमतौर पर स्टूडेंट्स आराम करने के लिए वहां बैठते हैं। वहां कुछ और स्टूडेंट्स भी थे। मनोजीत रूम में आया और कुछ स्टूडेंट से बात करने लगा। वो कॉलेज में टीएमसी छात्र परिषद का अध्यक्ष है, इसलिए सब उसकी बातें सुनते हैं। वो स्टूडेंट को परिषद में पोजीशन भी दिलवाता है और उसने मुझे भी महिला सेक्रेटरी का पद दिलवाया था। करीब 4 बजे सभी स्टूडेंट्स कमरे से बाहर निकलने लगे। मैं भी जाने के लिए निकली। मैं मेन गेट की तरफ जा ही रही थी, तभी मुझे मेरी जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम के बाहर बैठकर बातें करने लगे। मनोजीत फिर वहां आ गया और हमें यूनियन रूम में बुलाया। वो कह रहा था कि उसे परिषद के काम के बारे में बातें करनी है। उस वक्त कमरे में हम 7 लोग बैठे थे। इस बीच प्रमित आया और मुझे बाहर बुला कर ले गया। वो मुझसे मनोजीत और यूनियन के लिए वफादारी साबित करने के लिए कहने लगा। मैंने कहा कि मैं परिषद के काम में पूरी भागीदारी कर दूंगी। इसके बाद मनोजीत ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या प्रमित को सब समझा दिया। मुझे इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद मनोजीत मुझे कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है, हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन अब वो मुझसे शादी भी करना चाहता था। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती। मैंने मनोजीत को दूर रहने को कहा, जिसके बाद हम यूनियन रूम में अंदर चले गए। तब तक करीब 7:30 हो चुके थे। अपना सामान लेकर निकली तो फिर मनोजीत ने मुझे रोका। उसने इशारे से जैब और प्रमित को बाहर भेजा और दोनों ने रूम बाहर से बंद कर दिया। मनोजीत मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे पैनिक अटैक आने लगे और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्रमित और जैद दवा लेकर अंदर आए और फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने दिया। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी जैद और प्रमित मुझे खींचते हुए गार्ड रूम में ले जाने लगे। मैं गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो मुझे खींचते रहे। गार्ड भी उनसे मिला था। वो मेरा साथ देने के बजाय कमरे के बाहर चला गया। दरिंदगी करते हुए उन तीनों ने वीडियो बनाए और मुझे ब्लैकमेल किया। ये सब जब हो रहा था तो प्रमित और जैद सब देख रहे थे। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो मनोजीत ने मुझे हॉकी स्टिक से पीटा। मैं रात को 10 बजे कमरे से निकल पाई। बाहर निकलते ही पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। विक्टिम की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की। शिकायत होने के 24 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने विक्टिम का मेडिकल करवाया। उसके शरीर पर चोट के निशान है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तीनों आरोपियों को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और मर्डर की घटना हुई थी। अब 1 साल के अंदर कोलकाता के कॉलेज में यह दरिंदगी की घटना को लेकर बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। तीनों आरोपी टीएमसी की छात्र परिषद से भी जुड़े हैं।